तो गाइस अभी हम हैं वाराणसी में और भोले बाबा के दर्शन करने के बाद सारनाथ यात्रा पर निकले और सर्ववेद महामंदिर धाम में मौजूद हैं। तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ, हर 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 वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। नमो पार्वती पते। हमारा मनाली ग्रुप टूर तो हर महीने जाता है, लेकिन इस बार प्लान कुछ अलग था। इस बार मन हुआ कि एक स्पिरिचुअल टूर लेकर चलते हैं और हमने प्लान किया श्री काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या ग्रुप टूर। तारीख थी 14 नवंबर 2025। AC 2x2 बस से ये टूर होने वाला था। बस बहुत कंफर्टेबल थी और ये टूर सिर्फ एक ग्रुप टूर नहीं था, इसमें बहुत सी यादें जुड़ी थी। जय भोले बाबा की जय, जय भोले से जय काशीनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कैसे होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हाँ बोले आप, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छे काशीनाथ के बहुत अच्छे दर्शन हो गए और आनंद आ गया एकदम। और इस वक्त हम कॉरिडोर में आए हुए हैं। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन। और देखो ये जो बच्चा है ना, इसका नाम है गुनगुन और इसका आज बर्थडे है, तो बर्थडे विश करो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। और इस बार इस टूर की शुरुआत हुई गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन से, जहां पर देश के अलग अलग शहरों से आए लोगों ने हमारे ग्रुप टूर को ज्वाइन किया। बस हो गई रेडी, लगभग हो गई है फुल। कुछ 2-4 लोग आगे से आएंगे और अभी निकलते हैं। गाजियाबाद में हैं अभी हम। सामने वैशाली मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर लगी हुई है बस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये लड्डू से इस बार गज्जक में तब्दील हो गई है, ऐसा कैसे हो गया? जैसे हमारी टेम्पो ट्रैवलर बस में कन्वर्ट, बस में कन्वर्ट हो गया टेम्पो ट्रैवलर, ऐसे लड्डू इस बार गज्जक में कन्वर्ट हो गया प्रसाद में। तो सभी ग्रुप मेंबर्स हो गए बस में सवार और निकल पड़े गाजियाबाद से वाराणसी के लिए। शाम का वक्त था। गाजियाबाद से वाराणसी की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। अब इस 700 किलोमीटर के सफर को करने में समय तो लगने ही वाला था, तो हमने प्लान किए थे कुछ ब्रेक। पहला ब्रेक लिया हमने चाय के लिए खुर्जा के आसपास। तो गाइस पहला टी ब्रेक लिया है, खुर्जा के आसपास है और यहाँ कर दी है बस खड़ी और इधर सारे ग्रुप मेंबर्स हैं हमारे। टी ब्रेक हुआ है, इसके बाद एक डिनर के लिए ब्रेक होगा। एक छोटे से ढाबे पर रुके हुए हैं। टाइम हुआ है 6:30। ये हमारी बस और बस की डिक्की देखो आप, भाई साहब कितना सामान आता है, कितना तगड़ा लगे जाता है। सभी ग्रुप मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली भी है। तो गाइस पहला ब्रेक हो गया पूरा। टी ब्रेक होने के बाद अभी चलते हैं, चलते हैं। टाइम भी हो चुका है 6:45 और अब अगला ब्रेक लेंगे करीब 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे बाद होगा डिनर ब्रेक। चलो जी चलो, बस भी रेडी, ग्रुप मेंबर्स बस में हो गए ट्रांसफर। अब चलते हैं बिना देरी किए। टी ब्रेक के बाद सभी लोग वापस बस में आए और हम निकल पड़े आगे की यात्रा पर। अब सेकंड ब्रेक था हमारा डिनर ब्रेक। ज्यादातर सभी लोग अपने साथ रात का डिनर पैक करके लाए थे, तो हमने एक ढाबे पर गाड़ी लगाई और सभी ने डिनर एंजॉय किया। इस ग्रुप टूर में बच्चों से लेकर यंगस्टर्स, सीनियर सिटीजन सभी लोग थे और निकल पड़े हम वाराणसी यात्रा पर। ग्रुप मेंबर्स के टी ब्रेक और डिनर ब्रेक तो हो चुका था। अब बारी थी बस के डिनर की, क्योंकि बस को जरूरत थी अब डीजल की। तो फिर एक ब्रेक लिया हमने पेट्रोल पंप पर। बस में सभी लोग धीरे धीरे सोने लगे। रात का सफर था, नवंबर का मंथ था, तो ठंड काफी ज्यादा हो गई थी। पूरी रात के एक शानदार सफर के बाद हम सुबह 8-8:30 बजे के आसपास वाराणसी पहुंचे। तो गाइस वाराणसी पहुंच चुके हैं। बस लगी हुई है साइड में, ग्रुप मेंबर्स आएंगे और उनको लेकर जाएंगे ऐसे होटल। लेकिन यहाँ से हमें लेनी होगी ऑटो रिक्शा, क्योंकि बस एग्जैक्ट उस लोकेशन तक तो जाएगी नहीं। बस थी हमारी 50 सीटर, तो वाराणसी सिटी में तो बस नहीं जा सकती थी, तो बस गई पार्किंग में और वहां से हमारे होटल तक वाराणसी के लोकल रास्तों को घूमते हुए हम पहुंचे, यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से। ये नज़ारे आप देख रहे होंगे, ये वाराणसी शहर है, काशी
विश्वनाथ की नगरी। फाइनली हम पहुंचे अपने होटल। स्पिरिचुअल टूर है, धार्मिक टूर था। सभी लोगों ने एक हॉल में पर्सनल बेड ले लिए, कुछ रूम्स भी थे जो ऑन डिमांड सबको दे दिए गए। अब आज का प्लान ये था कि आज हम वाराणसी लोकल घूमेंगे। सभी लोग फटाफट हुए रेडी और निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइस सब लोग रेडी हो गए, नहा लिए, धो लिए, फ्रेश हो गए और अब आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे। और वाराणसी में हमने ब्रेकफास्ट किया वाराणसी के एक फेमस शॉप पर, जहाँ पूरी और सब्जी का अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हुआ। और ये वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध ब्रेकफास्ट था। पूरी सब्जी और जलेबी का अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद अब सभी लोगों ने मन बनाया कि लोकल वाराणसी घूमने चलते हैं। पहले हम निकले यहाँ के होटल के पास मौजूद मंदिरों के टूर पर। तो गाइस अभी काशी में पहुंच चुके हैं, वाराणसी में सबका ब्रेकफास्ट हो गया, रेडी हो गए। अभी निकलते हैं वाराणसी टूर पर। इधर हमारा होटल है, ग्रुप मेंबर्स आने लगे हैं। तो अभी राजबंधु स्वीट्स के पास कामाख्या तिराहे पर है और अभी चल रहे हैं यहाँ से कामाख्या देवी मंदिर दर्शन के लिए और बटुक भैरव मंदिर दर्शन के लिए, जो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारे होटल से। वाराणसी यात्रा में सबसे पहले हम आ पहुँचे हैं भटुक भैरव जी मंदिर के दर्शन के लिए। हम पहुँच चुके हैं भटुक भैरव जी मंदिर के प्रवेश द्वार पर। ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। ये मंदिर वाराणसी का एक बहुत लोकप्रिय मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर की घंटियों की आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही थी। आप भी दर्शन कर सकते हैं। बटुक भैरव मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर की परिक्रमा की बहुत मान्यता है बटुक भैरव मंदिर की वाराणसी में। मंदिर की परिक्रमा की और सामने ये नज़ारा देखा। जब भैरव बाबा की बात आती है तो मंदिर में कुत्ते नजर न आए तो ऐसा हो नहीं सकता। मंदिर के अंदर एक छोटे छोटे अन्य मंदिर भी हैं। उन सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद हम दूसरे मंदिर में दर्शन करने जाने वाले थे, जो है कामाख्या देवी मंदिर। हर हर महादेव। सेकंड दर्शन कामाख्या देवी मंदिर पर आ चुके हैं। कामाख्या देवी मंदिर के ठीक बाहर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं। लोगों ने यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफी भी की। इन पेंटिंग के ठीक नीचे सीट्स बनी हुई हैं। यहाँ थोड़ी देर बैठे फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, मंदिर में दर्शन किए। और मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ इतनी शक्ति दो, न किसी को चोट लगे, न बीपी हाई हो, न कोई दिक्कत हो। और फिर वो मैं ये चाहता हूँ अगला भी जन्म हो तो मेरा ऐसी जगह हो आपके पास होना चाहिए। काशी तो काशी, केदारनाथ तो केदारनाथ, शिव नगरी में है। यहाँ पे सब में अपार शक्ति आएगी। आप इस प्रकार की रहोगे जैसे फ्रीज में सब्जियां कभी खराब नहीं होती, फल कभी खराब नहीं होते, मिठाइयाँ खराब नहीं होती। तो तुम्हारा क्या होगा? क्यों तुम्हें घुटनों में दर्द हो? क्यों तुम्हारी कमर में दर्द होएगा? हैं? क्यों होएगा? क्यों तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होगा? अभी तो भक्ति का आपका पता चलेगा कि हम देखते हैं कैसे कमर में दर्द होएगा आपका, ये कैसे चला जाएगा तुमसे। अरे मुझे देखिए, मैं एक दिव्यांग आदमी हूँ और मैं शिव नगरी आया हूँ। 18 साल से मैं दिव्यांग आदमी हूँ क्या जो, और क्या मैं मेरे अटूट इतनी श्रद्धा है कि भोले बाबा हमें दर्शन दीजिए। हम तुम्हारे दर्शन में पूरे परिवार रिश्तेदार सहित आया हूँ मैं। और मैं ये कहता हूँ फिर हूँ अगला भी जन्म हो तो यही रिश्तेदार, यही परिवार पास हूँ मैं। जय भोले बाबा की जय, जय भोले शंकर, जय काशीनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, जय केदारनाथ की जय, जय बद्रीनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चलो यहाँ से हमारा प्लान था कि हम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम पहुंचे यहाँ के प्रसिद्ध गदौलिया चौक पर। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, ये वाराणसी का एक सबसे लोकप्रिय चौराहा है। यहीं से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है। यहीं से पैदल एक रास्ता है श्री काल भैरव मंदिर के लिए और यहीं से एक पैदल रास्ता है 10 अश्वमेध घाट के लिए। लेकिन हमें पहले जाना था श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। वाराणसी की छोटी छोटी इन पतली पतली गलियों से गुजरते हुए, यहाँ के प्रसिद्ध बाजारों में घूमते हुए हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पर पहुंचे। यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा सामान, जूते चप्पल, मोबाइल फोन सब कुछ जमा कर दिया गया और प्रसाद लेने के बाद हम पहुंचे मंदिर में। क्योंकि वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच ये सब अलाउ नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी
मंदिर में दर्शन के बाद हम श्री अन्नपूर्णा मंदिर में भी गए। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था तो मैं वहाँ की वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ठीक इसके बाद इन्हीं पतले पतले रास्तों से होते हुए हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो पहुंचे। फ्रेंड्स अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आ चुके हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए काशी विश्वनाथ जी के। कॉरिडोर घुमाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आ चुके हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है। बहुत सुंदर ये नज़ारा है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मुख्य मंदिर का भी खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। ये जो मंदिर की चोटी आप देख रहे हैं यही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो गाइस अभी मैं मौजूद हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में और ये कॉरिडोर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर फोन कैमरा सब कुछ अलाउ है, लेकिन इस गेट से जब अंदर जाते हैं मंदिर के अंदर तो वहाँ फोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। ग्रुप मेंबर्स यहाँ आ चुके हैं और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दर्शन कैसे हुए। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दर्शन। बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कैसे दर्शन हुए? बढ़िया, अच्छे हुए थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बोले हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। उधर पूछ के आते हैं कैसे दर्शन हुए। बहुत अच्छे, काशीनाथ के बहुत अच्छे दर्शन हो गया। मैं ये दुआ करता हूँ फिर वो अगला जन्म में हो तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ तुम वास करते हो। और उसे पूछते हैं कैसे दर्शन हुए। दर्शन बहुत बढ़िया हुए हैं, बड़े आराम से तसल्ली से दर्शन हुए और आनंद आ गया एकदम। और इस वक्त हम कॉरिडोर में आए हुए हैं, सबको कॉरिडोर में भी घुमा रहे हैं और अब उसके बाद हम घाट की तरफ लेके चलेंगे सब लोग। मन कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे थे। और आपके दर्शन अच्छे हुए? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा वाराणसी? दर्शन अच्छे हुए, थोड़ा सा रश है हाँ, बट इजीली हम लोग आ गए, ऐसे कोई इशू नहीं हुआ। चलो अब चलते हैं घाट पर। काशी विश्वनाथ घाट और मणिकर्णिका घाट देखेंगे। चलिए चलते हैं। एक बार जोर से बोल दो हर हर महादेव। देखो ये जो बच्चा है ना इसका नाम है गुनगुन और इसका आज बर्थडे है, तो बर्थडे विश करो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे गुनगुन। थैंक यू बोलो। और देखो ये कितनी अच्छी बात है कि बर्थडे वाले दिन लड़की ने काशी विश्वनाथ दर्शन किए हैं। कितनी खुशी की बात है, कितना बड़ा दिन है। आशीर्वाद भी लिया है। भोले बाबा का आशीर्वाद मिल गया। बोलो हर हर महादेव। महादेव जोर से बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। करे दर्शन हैं? ये क्या खा रही हो? ये क्या संतरा खाने लगी? चलिए अब चलते हैं घाट की तरफ और देखते हैं आसपास के नज़ारे। कैसे दर्शन हुए रुद्र? अच्छे हुए। कैसा लगा वाराणसी आके? वाराणसी आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा। देखिए बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बना गया है। सोमनाथ भवन है और इधर देखते हैं तो इधर के नज़ारे पूरी तरह से डिफरेंट। कैसा लगा वाराणसी? बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन उधर एक्सीलेटर भी बना हुआ है, उसमें मेंटेनेंस काम चल रहा है, वरना सीढ़ी चढ़कर भी कॉरिडोर से काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। कॉरिडोर के अंदर कैनरा बैंक और स्टेट बैंक का एटीएम भी है। पैसे अगर निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से कुछ खरीदारी करनी है वो कर सकते हैं। शू स्टैंड, लगेज स्टैंड भी कॉरिडोर में मौजूद है। इस खूबसूरत कॉरिडोर को घूमते हुए, लोगों से बातें करते हुए हम पहुंचे गंगा जी के घाट के पास। आज कॉरिडोर से गंगा जी तक जाने वाला रास्ता बंद किया हुआ था, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं रहता है। यहाँ से आप ये नज़ारा देखिए, ये है मणिकर्णिका घाट और ये वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध घाट है, सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट है। कहते हैं कि यहाँ साक्षात भगवान शिव वास करते हैं। यहाँ सभी ग्रुप मेंबर्स का मन हुआ कि गंगा जी में बोटिंग करते हैं, तो निकल पड़े हम गंगा जी में बोटिंग करने के लिए। तो गाइस अभी हम करने वाले हैं वाराणसी में गंगा जी में बोटिंग। इस बोटिंग के लिए तैयारी चलती हुई और
सभी लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो अभी नाव की होने वाली है सवारी वाराणसी में गंगा जी में। मणिकर्णिका घाट के पास से ही बोट ली है। ये हमारे सभी ग्रुप मेंबर्स हैं। अरे महादेव, ये पहन ली हमने लाइफ जैकेट हो गए रेडी सब लोगों की, और अभी चलते हैं। वाराणसी आओ और नाव की सवारी ना करो तो फिर वाराणसी की यात्रा अधूरी है। वाराणसी में कुल 84 घाट हैं। इन सभी 84 घाटों की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा साधन है गंगा जी में नाव की सवारी। फिर चाहे दिन में कर लीजिए चाहे रात में कर लीजिए। नवंबर का महीना था, दिन बहुत छोटा था, शाम के 5:30 बजे थे और अंधेरा लगभग हो चुका था और हम निकल पड़े वाराणसी के घाटों की यात्रा पर। यहाँ से हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का खूबसूरत नजारा देखा, मणिकर्णिका घाट का खूबसूरत नजारा देखा और आगे 10 अश्वमेध घाट का भी अद्भुत नजारा देखने के लिए मिला। यहाँ गंगा जी में सैकड़ों की तादाद में नाव मौजूद थी और इस बोट में सिर्फ हमारा ग्रुप था। अलग अलग घाट के नज़ारे देखते हुए, रात के खूबसूरत लाइट्स के व्यू देखते हुए हम आगे बढ़े। प्लान ये था कि रात में गंगा जी की आरती भी देखेंगे, फिर चाहे 10 अश्वमेध घाट पर देखें या फिर 80 घाट पर। और वाराणसी में इन दोनों घाटों की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है। अलग अलग सभी घाटों के दर्शन करते हुए हम पहुंचे 80 घाट पर। यहाँ पर गंगा जी की आरती को देखा। हालांकि इतनी ज्यादा नाव गंगा जी में मौजूद थी कि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी सभी ग्रुप मेंबर्स को गंगा जी की आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ से हम निकल पड़े वापस अपने होटल की तरफ, जहाँ हमने रात का भोजन किया और आज का रात्रि विश्राम हमने वाराणसी में किया। आज था डे 2 और आज हमारा प्लान था कि आज हम यहाँ से सारनाथ की यात्रा पर जाएंगे और सुबह का ब्रेकफास्ट भी हम सारनाथ में करेंगे। तो सभी ग्रुप मेंबर्स तैयार होकर निकल पड़े एक बार फिर से आगे की यात्रा पर। वाराणसी से सारनाथ का सफर भी हमने अपनी बस में ही किया। वाराणसी से सारनाथ की दूरी करीब 10 किलोमीटर थी और सारनाथ वाराणसी यात्रा का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय इतिहास में सारनाथ बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम गए थाई मंदिर में। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये थाई मंदिर का है। खास बात ये थी कि बस सीधे इसी पॉइंट तक आई, बस लग गई पार्किंग में और सभी ग्रुप मेंबर्स पहुंच गए घूमने के लिए। थाई मंदिर वैसे तो सारनाथ में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, लेकिन इसको थाईलैंड सरकार चलाती है। बहुत बड़ा परिसर है, खूबसूरत गार्डन भी है, कमल के फूल आप यहाँ देखेंगे। लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी स्टैचू यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि अभी वहाँ पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। कैसा लगा ये मंदिर? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बच्चे शोर कर रहे हैं, उसके अलावा शांति ही शांति है। गाइस अभी सारनाथ के थाई मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये देखो जी थाई मंदिर के नज़ारे। एक थाई टेम्पल है जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। अलग अलग भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, लोग उनके साथ फोटोग्राफी करते हैं। आराम से यहाँ पर 1 घंटा बिताया जा सकता है। हमारे सभी ग्रुप मेंबर्स यहाँ एंजॉय कर रहे थे। ठीक इसके बाद हम गए यहाँ पास में मौजूद थीम पार्क देखने के लिए। इस जगह 2 चीज थी, एक म्यूजियम और एक थीम पार्क। दोनों का अलग अलग एक एंट्री टिकट था। म्यूजियम का एंट्री टिकट 5 रुपए था और थीम पार्क का एंट्री टिकट 20 रुपए था। ये ऑनलाइन रेट है। ऑफलाइन अगर डायरेक्ट काउंटर से आप टिकट लेंगे तो 25 रुपए था थीम पार्क का टिकट। हमने ले लिया ऑनलाइन, QR कोड स्कैन किया और सभी के लिए टिकट जनरेट कर दिया। थीम पार्क सारनाथ का सबसे ऐतिहासिक जगह है। ये पूरा सारनाथ ASI के कंट्रोल में है। यहीं पर अशोक स्तंभ भी है। ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। लोगों ने खुद बताया कि जिस सारनाथ को हम किताबों में पढ़ते थे आज हम साक्षात उस जगह पर मौजूद है। कैसा लगा सारनाथ? अच्छा लगा, बहुत जो जिज्ञासा थी हिस्ट्री पढ़ के अब साक्षात देख रहे हैं हिस्ट्री में जो चीजें हुई हैं। यहाँ एक स्तूप भी हमें देखने के लिए मिला और सभी ग्रुप मेंबर्स ने यहाँ भी जम के फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा सारनाथ यात्रा का। इस यात्रा के दौरान ही सभी ग्रुप मेंबर्स ने ब्रेकफास्ट भी किया और आज का हमारा प्लान ये भी था कि यहाँ से हम वाराणसी के
सबसे प्रसिद्ध मंदिर सर्ववेद महामंदिर भी जाएंगे। तो निकल पड़े सब लोग एक बार फिर से आगे की यात्रा पर और हम पहुंचे सर्ववेद महामंदिर, जिसे सर्ववेद महाधाम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, हालांकि मोबाइल फोन अंदर ले जा सकते हैं। सर्ववेद महामंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत दूर तक ये मंदिर फैला हुआ है। बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से मंदिर में एंट्री मिलती है। यहाँ के नज़ारे बहुत लाजवाब है, एक अलग ही वाइब यहाँ हमें देखने के लिए मिली। सर्ववेद महामंदिर बेसिकली एक मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पर आप मेडिटेशन भी सीख सकते हैं। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में यहाँ मेडिटेशन भी किया जाता है। हालांकि इस समय तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, सबके फोन चालू थे। लोग इस मंदिर को अपने फोन में कैद करना चाहते थे, क्योंकि ये मंदिर था ही बहुत खूबसूरत। दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी, मंदिर की छत का नजारा भी देखने लायक था। यहाँ भी सभी ग्रुप मेंबर्स ने बहुत फोटोग्राफी की। सर्ववेद महामंदिर यात्रा के बाद हमारा प्लान था कि हम यहाँ से निकलेंगे अयोध्या के लिए। तो सभी ग्रुप मेंबर्स वापस एक बार फिर बस में हो गए सवार और हम निकल पड़े अयोध्या यात्रा पर। वाराणसी से अयोध्या की दूरी करीब 218 किलोमीटर थी। गूगल कह रहा था कि 4 से 4.5 घंटे में पहुंच भी जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। शाम के 4-4:30 बजे हुए थे और निकल पड़े हम अयोध्या यात्रा पर। बस में सभी ग्रुप मेंबर्स अब पूरी तरह से एक्टिव थे और ये सफर भी इतना बोरिंग तो होने वाला नहीं था। तो ग्रुप मेंबर्स ने अंताक्षरी खेलना शुरू किया और सफर का पता नहीं चला। हालांकि फिर भी इस यात्रा के दौरान भी हमने 2 से 3 ब्रेक लिए। एक ब्रेक हुआ चाय के लिए, कुछ लोगों को चाय पीने का मन हुआ, और एक ब्रेक हुआ रात में डिनर का, जहां सब लोगों ने रात का फूड एंजॉय किया। यहाँ एक ढाबे पर रुके हैं, चाय का ब्रेक लिया है। समय क्या हो रहा है? समय हो रहे हैं शाम के 5:45। सर्दियों का मौसम है तो दिन छोटा होता है। मिष्टी कहाँ जा रही है? गाइस अयोध्या जा रहे थे, अयोध्या जाते हुए एक ढाबे पर रुके रात के डिनर के लिए। ये देखिए बस खड़ी होगी उधर सामने, इधर है ढाबा, खाना हो रहा है रेडी, इधर है बैठने की जगह। ऑन द वे है, अभी यहाँ से करीब 25 से 30 किलोमीटर रह गया अयोध्या। चलते हैं फिर, ठंड का मौसम है, अलाव भी जलाया हुआ देखो यहाँ पे। जो सफर 4 से 4.5 घंटे का था उसे तय करने में हमें बहुत समय लगा, क्योंकि सब एंजॉय कर रहे थे। जब मन हो रहा था हम बस रोक रहे थे। अयोध्या पहुंचते पहुंचते रात के 11 साढ़े 11 बज गए, लेकिन एक्साइटमेंट किसी भी मायने में कम नहीं था। होटल्स पहले से बुक थे तो कोई टेंशन भी नहीं थे। सेम वाराणसी की तरह ही अयोध्या में भी वही नियम थे। 50 सीटर बस को सिटी में तो एंट्री ही नहीं मिलने वाली थी। तो मेन पार्किंग में बस को किया खड़ा और सभी ग्रुप मेंबर्स को यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू होटल तक ट्रांसफर किया। होटल पहुंचते पहुंचते करीब 11:30 से 12 बज चुके थे। सभी ग्रुप मेंबर्स को उनके रूम दिए, बस सभी को बोला गुड नाइट और बोल दिया कि सुबह 8 बजे सब रेडी हो जाना, क्योंकि नेक्स्ट डे हम करने वाले थे अयोध्या यात्रा। आज था डे 3 और आज हमें अयोध्या घूमना था। सुबह का वक्त था और अयोध्या की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। सब लोग हो गए तैयार और हम निकल पड़े अयोध्या यात्रा पर। खास बात ये थी कि जहां हमारा होटल था वहां से लगभग सभी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पर थी, फिर चाहे वो हनुमानगढ़ी हो चाहे हो श्री राम मंदिर। गाइस अभी हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट भी करना है। पूरा ग्रुप पीछे आ रहा है, आप देख रहे होंगे। बाय वॉक ही जा रहे हैं क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है यहाँ से हनुमानगढ़ी। पहले किया सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट और इस आज का ब्रेकफास्ट तो सबको पसंद आया, क्योंकि आज स्टफ नान, मटर पनीर, छोले, तरह तरह के आइटम्स ब्रेकफास्ट में मिल गए और सभी के बस एक ही शब्द थे कि अब शाम तक खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या था, निकल पड़े अयोध्या दर्शन यात्रा पर। सबसे पहले पहुंचे हम हनुमानगढ़ी। गाइस अभी आ गए हम हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए।
सभी ने लिया बेसन के लड्डू का प्रसाद और पहुंच गए हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन के लिए। हालांकि आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और आज क्या, अब तो हमेशा ही अयोध्या में बहुत भीड़ रहती है। हालांकि थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ा, लेकिन सभी ग्रुप मेंबर्स लगभग एक साथ चल रहे थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 1 घंटे के अंदर सभी ग्रुप मेंबर्स ने हनुमानगढ़ी में दर्शन कर लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए हनुमानगढ़ी में। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। तो गाइस, हनुमानगढ़ी में बढ़िया दर्शन हुए। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद अब श्री राम मंदिर जाने की बारी थी। पैदल पैदल ही निकल गए मंदिर के लिए, लेकिन जो रास्ता हनुमानगढ़ी से श्री राम मंदिर जाने वाला था उसी बीच में हमें देखने के लिए मिला दशरथ महल। तो सोचा श्री राम मंदिर से पहले दशरथ महल में भी दर्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं दशरथ भवन में। दशरथ महल बहुत बड़ा था, देखने में बहुत सुंदर था। यहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर में सभी ने बहुत सारे फोटो खिंचाए। इसके बाद जो रास्ता श्री राम मंदिर तक जा रहा था वहां पर लगी हुई थी बैरिकेटिंग। इसके बाद ना तो कोई ई रिक्शा, ना ऑटो रिक्शा, ना ही कोई बाइक लेकर आगे जा सकता था। अब तो सब पैदल ही चल रहे थे और हम तो अपने होटल से ही पैदल आए थे, क्योंकि सभी मंदिर आसपास में थे। तो निकल पड़े हम श्री राम मंदिर दर्शन के लिए। दशरथ भवन में भी बढ़िया दर्शन हुए। अभी चलते हैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन के लिए। अब यहाँ हुआ ये कि सभी ग्रुप मेंबर्स इधर उधर बट गए और ये सही भी था। सभी ने अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और पहुंच गए श्री राम मंदिर दर्शन के लिए। जगह जगह स्कैनिंग होने के बाद हमें प्रवेश मिला मंदिर में। लॉकर्स में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा सब कुछ जमा हो गया। यहाँ तक कि हनुमानगढ़ी से लाया हुआ प्रसाद भी यहाँ पर हमें जमा करना पड़ा। श्री राम मंदिर में ना तो कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है, ना ही कोई बाहरी वस्तु हम अंदर ले जा सकते हैं। बिल्कुल खाली हाथ नंगे पैर हम श्री राम मंदिर दर्शन करने गए। मंदिर के व्यू में आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ना वहाँ कैमरा अलाउ था, ना ही मोबाइल फोन। श्री राम मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर। एग्जिट हुई हमारे दूसरे रास्ते से और पहुंच गए हम एक मेन रोड पर। ये वही रोड था जो यहाँ से लता मंगेशकर चौक, नए घाट तक जाता है। यहाँ से अयोध्या के खूबसूरत बाजारों में खरीदारी करते हुए, शॉपिंग करते हुए सभी ग्रुप मेंबर्स आगे बढ़ गए। दोपहर के करीब 1:30 या 2 बजे हुए थे और सभी लोगों के बहुत अच्छे दर्शन हुए और पहुंच गए अयोध्या के खूबसूरत बाजारों में खरीदारी करते हुए होटल। थोड़ी देर सभी ने आराम किया। अब हमारा मन तो ये हुआ कि यहाँ से नया घाट देखने भी जाएंगे, तो कुछ लोग हमारे साथ निकल पड़े नए घाट की यात्रा पर। हमारे होटल से मात्र 10 रुपए ई रिक्शा में दिए एक व्यक्ति ने और हम पहुंचे लता मंगेशकर चौक। अयोध्या का सबसे प्रमुख चौक था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वीणा है, करीब 20 फीट लंबी, 40 टन वजन की वीणा यहाँ पर मौजूद है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को डेडिकेटेड है ये चौराहा। ठीक इसके सामने ही राम की पैड़ी है, नया घाट है। नए घाट पर गए, खूबसूरत सरयू नदी का व्यू देखा। सरयू नदी में फूल और दिए को समर्पित किया। बहुत सारी फोटोग्राफी की सभी ग्रुप मेंबर्स ने। तो अभी हम हैं अयोध्या के सरयू नदी घाट पर, राम की पैड़ी पर। बहुत फेमस घाट है ये। कुछ लोग यहाँ पर सरयू नदी में स्नान भी करते हैं, दिया भी देते हैं। पास में दुकानें मौजूद हैं, लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत एंजॉय करते हैं। शाम के वक्त, सुबह के वक्त काफी चहल पहल और भीड़ भाड़ यहाँ हो जाती है। अभी शाम का वक्त है, सनसेट भी होने वाला है। उधर लता मंगेशकर चौक है, वहीं पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए, राम मंदिर के लिए या फिर आपके होटल के लिए। डायरेक्ट आप यहाँ तक आ सकते हैं। नए घाट पर चलते चलते हम आगे पहुंचे राम की पैड़ी पर। ये वही जगह है जहाँ पर दीपावली के दिन लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। यहाँ पर आने वाले बहुत से श्रद्धालु स्नान भी करते हैं। गाइस, अभी हम आ चुके हैं राम की पौड़ी पर और नज़ारा देखो मेरे चारों तरफ। देख रहे हो क्या खूबसूरत व्यू है। बहुत लोगों में तो ये भी मान्यता है कि यहाँ स्नान के बाद ही वो राम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन हम पहुंचे शाम के वक्त। अब भी यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी। बहुत अच्छा लग रहा था सरयू नदी का ये घाट। अभी मैं मौजूद हूँ राम की पौड़ी अयोध्या में। नज़ारा देखो आप पीछे का और चारों तरफ का, इतनी भीड़ भाड़ है। लोग यहाँ पर सरयू नदी में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। साधु संतों का एक बड़ा सा ग्रुप भी आप देख रहे हो। बाकी आप ये नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे।
शाम के वक्त यहाँ पर आरती भी होती है। उसके बाद यहाँ पर एक लेजर लाइट शो भी चलाया जाता है। लेकिन हमें 5 सवा 5 बजे तक वापस होटल पहुँचना था। नए घाट, लता मंगेशकर चौक और राम की पैड़ी की खूबसूरत यात्रा के बाद वापस पहुंचे हम होटल। यहाँ से हमें जाना था हमारी बस के पास और इस तरह से हमारी वाराणसी और अयोध्या की यात्रा पूरी हुई। और उसके बाद हम रात में अयोध्या से निकल पड़े वापस दिल्ली की ओर। 3 दिन 2 रात का ये टूर था, या ये कह लीजिए 3 दिन 4 रात का। 2 रात ट्रैवलिंग में रही और 2 रात हम वहाँ रुके। 1 रात वाराणसी और 1 रात अयोध्या। 3 दिन हम इन सभी जगहों पर घूमने गए। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था, बहुत यादगार ये टूर था। बस मन में ख्याल आया कि मनाली तो हर महीने जाते हैं, क्यों ना इस बार वाराणसी और अयोध्या टूर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।